निमीले पुरोहित याज्ञ से देवमृत्युजिह्वोत्तरं रत्नधात्मा आदित्य प्रचंड पावक स्वाहा अग्निवाहिनी विधिहोत्र स्वाहा ज्वलना सूक्ष्म विधिहोत्र स्वाहा। क्षमा चाहती हूँ पिताश्री, किंतु मैंने वही किया जो उचित था और जिससे शिखंडी के सम्मान की रक्षा हो सके। मेरे वापस लौटने का एक कारण यह भी है कि मैं आप सबको शिखंडी के सत्य से परिचित करवा सकूं। उन्हें उनकी श्रेष्ठता के लिए आपकी स्वीकृति या प्रशंसा की आवश्यकता नहीं है और ना ही आपकी आलोचना या तिरस्कार का उन पर कोई प्रभाव पड़ता है। मेरे साथ और इनके साथ जो अन्याय हुआ है उसके लिए मैं आपको दोषी मान ही नहीं सकती, क्योंकि आप तो स्वयं समाज की मानसिकता से बंधे हुए हैं और केवल उनका ही प्रतिनिधित्व करते हैं। ये समाज का ही दोष है कि आप सब ने शिखंडी को इसलिए स्वीकार नहीं किया क्योंकि उसमें स्त्री और पुरुष दोनों का संगम है। किंतु मैं यहाँ उपस्थित समाज के सभी सम्मानित प्रतिनिधियों से ये पूछना चाहती हूँ कि आप में से ऐसा कौन सा पुरुष है जिसमें स्त्रीत्व का वास नहीं है? और मैं पूछना चाहती हूँ यहाँ उपस्थित सभी स्त्रियों से कि आप में से ऐसी कौन सी स्त्री है जिसमें पुरुषत्व का वास नहीं? आप सबके और शिखंडी के बीच का यही अंतर है कि आप सबके अंदर का स्त्रीत्व और पुरुषत्व दिखाई नहीं देता और शिखंडी में दिखाई देता है। यही तो शिखंडी का दोष है, जो ना तो पुरुष है और ना ही नारी। उसका कैसा सम्मान और कैसी स्वीकृति। और तुम ये बंद करो अपना मिथ्या भाषण। राजपुरोहित जी, मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहती हूँ। आप तो अर्धनारीश्वर शिव पार्वती की पूजा करते हैं, तो फिर शिखंडी के इस रूप से आप घृणा कैसे कर सकते हैं? और मेरा ये प्रश्न आप सभी से है। भगवान अर्धनारीश्वर से आस्था है तो फिर शिखंडी से घृणा क्यों? क्या आप सब बता सकते हैं कि मेरे साथ और इनके साथ जो अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ, उसका दोषी कौन है? इस संसार में हर किसी का जन्म ईश्वर की इच्छा और उसके लिए निर्धारित उसके उद्देश्य से ही होता है। फिर ईश्वर की इच्छा का अस्वीकार कैसे किया जा सकता है? उसके जन्म पर प्रश्न कैसे उठाया जा सकता है? लगता है इस भरी सभा में किसी के पास भी मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है। पिताश्री, एक राजा होने के नाते आप इस समाज के सर्वोच्च प्रतिनिधि हैं। क्या आप इसका उत्तर दे सकते हैं? तुम्हारे प्रश्नों का किसी के पास कोई उत्तर ही नहीं है सखी। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।
तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर ये समाज देना ही नहीं चाहता। सत्य तो ये कि वह इस सत्य को स्वीकारना ही नहीं चाहता। इसी कारणवश एक दूसरे पे लांछन लगाने का मार्ग ढूंढते रहता है। यदि तुम्हारी जगह ये प्रश्न किसी और ने भी पूछा होता तो ये समाज इसी प्रकार मौन रह जाता। द्वारिकाधीश श्री कृष्ण, आप यहाँ कैसे? मुझे यहाँ आना पड़ा आपको स्मरण कराने। आपने मुझे एक वचन दिया था महाराज। वह वचन ये था, आप इस यज्ञ से जो भी प्राप्त करेंगे आप उसे स्वीकार अवश्य करेंगे। मैं आपको वचन देता हूँ द्वारिकाधीश। मुझे यहाँ आना पड़ा महाराज, आपको और इस समाज को यह बताने के लिए कि यज्ञ सैनी ने शिखंडी के विषय में जो कुछ भी कहा वह एक एक शब्द सत्य है। शिखंडी का जन्म एक निश्चित उद्देश्य के लिए हुआ है और वह आप सभी के सम्मान का अधिकारी है। आप भूल रहे हैं महाराज, यदि आपका पुत्र धृष्टद्युम्न एक शस्त्र है तो शस्त्र की चालक यज्ञ सैनी है। यदि धृष्टद्युम्न योद्धा है तो यज्ञ सैनी रणभूमि है। किंतु आपने धृष्टद्युम्न और यज्ञ सैनी को एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा कर दिया। वे एक दूसरे के पूरक है महाराज। यज्ञ सैनी के बिना आपका प्रतिशोध का पूर्ण होना असंभव है महाराज। मैं यज्ञ सैनी की वीरता और शिखंडी के धैर्य का सम्मान करता हूं। द्वारिकाधीश श्री कृष्ण, आज आपने मेरी आंखें खोल दी प्रभु। आज बड़े गर्व से मैं घोषणा करता हूं कि यज्ञ सैनी मेरी पुत्री है। और आज मैं इसे अपना नाम भी देता हूं। आज से इसका नाम होगा द्रौपदी। द्रौपद पुत्री द्रौपदी। मुझे प्रसन्नता है महाराज, आपने अपनी भूल स्वीकार की और इन्हें अपना नाम दिया। द्रौपदी का गुरु और सखा होने के नाते मैंने भी इन्हें एक नाम दिया है और भविष्य में ये कृष्णा के नाम से भी जानी जाएंगी। श्री कृष्ण की जय। श्री कृष्ण की जय। श्री कृष्ण की जय। श्री कृष्ण की जय। ये रणभूमि महायोद्धाओं की भूमि है, पर इनमें वो योद्धा सर्वश्रेष्ठ है जिसके बाहुबल और धर्मबल दोनों के लिए मेरे मन में सम्मान है। ये वो योद्धा है जिसके बिना ये महासमर अपनी नियति तक पहुंच ही नहीं सकता था। वह कौन सा योद्धा है जिसकी प्रशंसा आप स्वयं कर रहे हैं? वह एक ऐसा योद्धा है जिसके जन्म के अनेक रहस्य हैं। ऐसा व्यक्तित्व है जिसे आने वाले युगों में सदैव सम्मान मिलेगा। एक ऐसा योद्धा, उसकी मित्रता यदि दुर्योधन से ना होती तो दुर्योधन इस युद्ध में आने का साहस ही नहीं करते। एक ऐसा महारथी जो यदि तुम्हारे पक्ष से लड़ रहा होता तो तुम बिना लड़े इस युद्ध को जीत जाते।
माधव, आप किस महारथी की बात कर रहे हैं? ये वो महारथी है पार्थ जो अपनी धर्म की शक्ति से अधर्म को भी विजयी बना सकता है। हे मधुसूदन, मैं इस रणभूमि में खड़े सभी महारथियों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अवश्य जानता हूं। फिर माधव, ये महायोद्धा कौन है? धर्म प्रायण महाबली योद्धा सूर्य पुत्र कर्ण, और वो वहां खड़ा है पार्थ। महारथी कर्ण? परंतु कर्ण तो सूर्य पुत्र है। उसका सूर्य पुत्र होने का क्या रहस्य है? और उनके धर्म की ऐसी कौन सी विशेषता है जिसकी प्रशंसा आप स्वयं कर रहे हैं? पार्थ, यदि सूर्य पुत्र कर्ण के जीवन के सत्य और धर्म की शक्ति को जानना है तो उसके जीवन के संघर्ष को जानना होगा, जिसने उसे एक साधारण सूत पुत्र से महाबली कर्ण बनाया। कौन हो तुम? हम धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहे हैं, उसमें बाधा डालने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? पितामह के रथ का राजस्व तुम्हारे पास कैसे? केवल विशेष परिस्थितियों में, जब भोजन का कोई अन्य उपाय शेष न हो तो किसी प्राणी के प्राण लेना अधर्म है, और तुम सब केवल अपने अभ्यास के लिए एक निरीह प्राणी के प्राण लेना चाहते थे। बंदी बना लो इसे। ठहरो। इसकी कोई आवश्यकता नहीं, मैं स्वयं चलने के लिए प्रस्तुत हूं। अधिरथ जी, अधिरथ जी, क्या हुआ? अधिरथ जी, अनर्थ हो गया। अधिरथ जी, अनर्थ हो गया? क्या अनर्थ हो गया? कर्ण, क्या हुआ कर्ण को? कर्ण को विलोचन अपने साथ बंदी बनाकर ले गया। अब शीघ्रता कीजिए, वरना घोर अनर्थ हो जाएगा। चलो राधा, जल्दी चलो।
राजाधिराज महाबलशाली विचित्रवीर पुत्र प्रजा प्रिय हस्तिनापुर नरेश सम्राट धृतराष्ट्र पधार रहे हैं। महाराज धृतराष्ट्र की जय। 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 महाराज धृतराष्ट्र की महाराज, क्या अपराध है इसका, मंत्री श्रेष्ठ विदुर? महाराज, आपके प्रमुख अंगरक्षक विलोचन को युद्धाभ्यास करने से रोकने का प्रयास किया है इसने। ये अपराध है इस युवक का। तुम्हें इस विषय में कुछ कहना है अपराधी? महाराज, मैंने कोई अपराध नहीं किया, केवल एक निरीह प्राणी के प्राणों की रक्षा की है। तुम्हारा नाम क्या है युवक? मेरा नाम कर्ण है महाराज। तुम्हारे विचार तुम्हारी आयु से अधिक परिपक्व है, किंतु राज्य के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप दंडनीय अपराध है। क्या तुम्हें ज्ञात नहीं? महाराज, केवल एक ही अपराध नहीं किया महाराज, इसने पितामह भीष्म का अश्व भी चुराया है। क्या ये सत्य है युवक? नहीं महाराज, मैं एक सूत पुत्र हूँ। राज्य के सभी अश्वों को हम सारथी ही संभालते हैं। केवल भीष्म पितामह ही नहीं, बल्कि सभी राजकुमार, मंत्री श्रेष्ठ विदुर और आपके रथ के अश्व भी। तुम्हारे पिता का नाम क्या है? अतिरथ। महाराज, ये आपके निजी सारथी अधिरथ का ही पुत्र है। सूत पुत्र होकर धनुष बाण चलाते हो? क्या तुम्हें अपनी जाति की मर्यादा का पता नहीं? क्षमा चाहता हूं महाराज, जाति से अधिक हमें धर्म की मर्यादा की चिंता होनी चाहिए। धर्म का भी ज्ञान है। क्षत्रिय के अतिरिक्त पंडित के भी गुण हैं। और क्या कहता है तुम्हारा धर्म? सूत पुत्र। मात्र मनोरंजन के लिए किसी पशु की हत्या करना धर्म संगत कैसे हो सकता है महाराज? धर्म के अनुसार केवल आहार के लिए ही किसी जीव की हत्या की जा सकती है। अपनी जीवा पर विराम दो युवक। क्षमा महाराज, क्षमा। क्षमा कर दीजिए। क्षमा कर दीजिए महाराज। मेरा पुत्र कर्ण राज्य के अनुशासन से अवगत नहीं, इसके इस अपराध के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। आपको क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है बाबा। तुम चुप करो, महाराज से वितर्क मत करो। स्थान की गरिमा को समझने का प्रयास करो। परंतु बाबा। चुप हो जाओ करण। क्षमा कर दीजिए महाराज, मेरे पुत्र के अपराध को इस बार क्षमा कर दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भविष्य में मेरा पुत्र ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा। क्षमा कर दीजिए महाराज, मेरे पुत्र को क्षमा कर दीजिए। शांत हो जाओ अधिरथ। युवक, तुम्हारे पिता हमारे प्रिय हैं, इसलिए मैं इस बार तुम्हें क्षमा करता हूं। सभा समाप्त। अधिरथ,
तुम्हारा पुत्र सारथी नहीं, महारथी बनेगा, महारथी बनेगा।